CCD operates under the command of Inspector General Punjab Police. वो हेड जिनको CCD डील करती है वो हैं डिकॉइटी, मर्डर जिसमें शूटर्स का यूज़ किया जाए, या वो मर्डर जिसमें मुद्दई को या गवाह को मार दिया जाए, रेप के दौरान रेप हो या रॉबरी और डिकॉइटी के दौरान रेप हो, जिसमें गवाहों को मार दिया जाए, जिसमें व्हीकल स्नैचिंग, 4 व्हीलर गाड़ियों की जो रॉबरी और डकैती है वो शामिल है, जिसमें भत्ता और जगह टैक्स ये शामिल है, और गैंग रेप, ये वो संगीन जुराइम हैं जिनसे CCD डील करती है। और जो IG साहब ने बताया 71% रिडक्शन रॉबरी के केसेस में ओवरऑल पंजाब में आई है, 70% रिडक्शन इन डिकॉइटी ओवरऑल पूरे पंजाब में आई है, 33% मर्डर का जो केसेस है वो उसमें रिडक्शन आई है। पंजाब में तकरीबन 1300 मर्डर पर मंथ हर महीने हो रहा था, इस वक्त वो कम हो के 800 मर्डर पे आ गया। 500 इंसान पंजाब के अंदर हर महीने कम कत्ल हो रहे हैं, जो डेटा शो करता है। डेटा थर्ड पार्टी है, डेटा CCD डेटा को नहीं बनाती। जो 15 की कॉल है वो भी थर्ड पार्टी है, वो सेफ सिटी का एक सेंट्रलाइज सिस्टम है। इसी तरह रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम जो है ये भी थर्ड पार्टी है, ये पुलिस स्टेशन क्राइम को रजिस्टर करते हैं, CCD का रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम के साथ कोई तल्लुक नहीं है। सो इंडिपेंडेंटली ये वेरीफाइबल फिगर्स हैं। 500 मर्डर एक महीने में पंजाब में रूटीन के मर्डर से कम होना, मैं समझता हूँ कि ये एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है। इसी तरह व्हीकल स्नैचिंग, गन पॉइंट के ऊपर गाड़ी का छीना जाना, इसमें 62% रिडक्शन है पूरे पंजाब के अंदर, और व्हीकल थेफ्ट के अंदर 51% रिडक्शन है। व्हीकल थेफ्ट के अंदर ये बताना ज़रूरी है कि जो सीरियस एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लोग इन्वॉल्व थे वो इसमें अब वो जो क्राइम है वो ख़त्म हो चुका हुआ है। अब 4 व्हीलर का क्राइम इस वक्त पूरे पंजाब में कई दिन ऐसे गुजरते हैं जब एक गाड़ी भी छीनी नहीं जाती, और कई दिन ऐसे गुजरते हैं जब एक कार चोरी नहीं होती। मैं इसका कंपैरिजन करूं अगर पाकिस्तान के ही डिफरेंट सिटीज़ के साथ, तो ऐसे सिटीज़ होंगे जहां पे 25 व्हीकल्स पर डे स्नैचिंग या थेफ्ट हो रही है, मगर पंजाब के अंदर शायद 4 महीनों के अंदर उस क्राइम के एक दिन के बराबर ये एक इतनी बड़ी रिडक्शन है जो अहलियाने पंजाब ने इससे पहले शायद नहीं देखी। नंबर 1। नंबर 2, अभी ये डिसीजन हुआ है, चीफ मिनिस्टर साहबा ने डिसीजन किया है कि पंजाब को डी वेपनाइज किया जाए। वो इंसिडेंट्स जिनके अंदर आर्म्स यूज़ होते हैं, गन क्राइम जो वाले इंसिडेंट्स हैं, उनके अंदर हमारा टारगेट है अगले 4 महीने के दौरान हम अराउंड 75% रिडक्शन, 75% उसमें रिडक्शन करना चाहते हैं। वो क्राइम जिनके अंदर गन इस्तेमाल होती है, पिस्टल यूज़ होता है, गन क्राइम, पिस्टल के ज़ोर के ऊपर रॉबरी, डिकॉइटी, मर्डर, इसमें 75% रिडक्शन का चीफ मिनिस्टर साहबा ने हमें टारगेट दिया है। नंबर 1, इस टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पंजाब के अंदर असले को ख़त्म किया जाए या रिड्यूस किया जाए। इसमें 2 तरह का असला है, एक इसमें लाइसेंस्ड वेपन है और एक इसमें इलिसिट वेपन, जो इलीगल गैर कानूनी वेपन है। गैर कानूनी वेपन के ऊपर गवर्नमेंट ने ये डिसीजन किया है कि हम 15 दिन का टाइम देंगे लोगों को। हर वो शख्स जिसके पास गैर कानूनी हथियार मौजूद है, 15 दिन के अंदर अंदर वो CCD के पुलिस स्टेशन में या वो मराकज़ जहाँ पे हम लिस्ट देंगे वहाँ पे जाएं और अपने हथियार को सरेंडर कर दें। जो शख्स अपने हथियार को सरेंडर करेगा उसके खिलाफ किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, उसको लीगल इंडेमनिटी दी जाएगी, और इसके लिए लॉ का होना ज़रूरी है। वो है भी मौजूद है, जो मौजूद है और अमेंड भी कर रहे हैं, जो ऑलरेडी लॉ है, और उसमें फर्दर अमेंडमेंट की जा रही है ताकि जो वेपन सरेंडर करे वो इस यकीन के साथ आए कि उसके खिलाफ किसी किस्म का लीगल एक्शन नहीं होगा। नंबर 1। नंबर 2, वो वेपन जो इंडेमनिटी का पीरियड गुजरने के बाद, डेडलाइन का 15 दिन के गुजरने के बाद जिनसे वेपन बरामद होगा, उनके
खिलाफ कानूनी एक्शन होगा, वो एक्शन बड़ा सख्त होगा। CCD उस एक्शन को जो लीड करेगी फ्रॉम द फ्रंट। CCD जब लीड करेगी तो इसका मतलब है कि वहाँ पे किसी किस्म का फेवर या खौफ का एलिमेंट नहीं होगा, और बिला तफरीक इर्रेस्पेक्टिव के वो शख्स कौन है, उसका मुआशरे में क्या मकाम है, वो कितना ख़तरनाक इंसान है, वेपन्स को उनके खिलाफ इल्लीगल वेपन रखने का उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो वेपन जो लाइसेंस्ड वेपन है, अब इस अमर की ज़रूरत है लाइसेंस्ड वेपन्स को भी रेगुलेट किया जाए। पंजाब के अंदर इस वक्त जो फिगर है 10 लाख वेपन है जो लाइसेंस्ड वेपन है। ये 10 लाख वेपन्स वो हैं जिनको प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने ओवर द डेकेड्स कई दहाइयों में लाइसेंसेस इशू किए हैं। इसके अलावा वो वेपन भी हैं ऑटोमेटिक वेपन्स, नॉन प्रोहिबिटेड बोर के फायर आर्म्स जिनको फेडरल गवर्नमेंट ने लाइसेंसेस इशू किए हैं। इसके ऊपर नेसेसरी लेजिस्लेशन की जा रही है, रूल्स बनाए जा रहे हैं। हर शख्स को उसमें देखा जाएगा कि किस शख्स को लाइसेंस रखने की इजाज़त है या इजाज़त नहीं है। अगर जो नया कानून बन रहा है उसके मुताबिक अगर कोई शख्स ऐसा है जिसको पास लाइसेंस नहीं होना चाहिए, उसका लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा, उससे वेपन लेके उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। इसी तरह तमाम वो वेपन्स जो कॉन्फिस्केट होंगे इस मुहिम के दौरान, उन तमाम वेपन्स को CCD इस बात को इंश्योर करेगी कि वो वेपन्स को डिस्ट्रॉय किया जाए। माजी में वो वेपन्स की पिल्फरेज हो जाती थी, वो वेपन्स फायर आर्म ब्यूरो में जमा हो जाते थे, वो वेपन्स का मिसयूज़ भी हो जाता था, वो वेपन्स के कई उसका जो सही हम समझते हैं कि अब उन वेपन्स को हम किसी जगह पे जमा नहीं कराएंगे, हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं, इतनी बिल्डिंग्स नहीं हैं, इन तमाम वेपन्स को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो ये प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज हैं, सिक्योरिटी कंपनीज का कोई मयार नहीं है, उसके लिए एक बड़ा सख्त मयार बनाया जा रहा है। उनकी किस तरह के लोगों की रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, वो किस तरह के लोगों की रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, उसमें आर्मी का बैकग्राउंड, रेंजर्स का बैकग्राउंड, पैरामिलिट्री फोर्सेस का बैकग्राउंड या पुलिस का बैकग्राउंड, ये वाले लोग होंगे, या ये अगर इसमें से नहीं है तो उनकी मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। उनका ट्रेनिंग का एक पीरियड वो इस्टेब्लिश किया जा रहा है जहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, जो ट्रेनिंग कम से कम 1 महीना पे मुश्तमिल होगी। और इसी तरह प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज के जो लाइसेंसेस हैं उनको भी रेगुलेट किया जा रहा है। तो ये वो नंबर ऑफ मेजर्स हैं जिनको हम अगले 8-10 दिन के अंदर कानून साजी हो जाएगी, और उसके ऊपर ये जो पीरियड है ग्रेस पीरियड, हथियारों को सरेंडर करने का वो काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा, और अगले 4 महीने के दौरान हम उम्मीद करते हैं कि ये जो ब्रॉडली ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको अचीव कर लिया जाएगा।